गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो बच्चों, आज कक्षा 8 गणित में हम सरल समीकरण पर आधारित प्रश्नावली 2.4 ले रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सरल समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न, अर्थात यहाँ पर हमको प्रश्न की शर्तों के अनुसार समीकरण का निर्माण करना है, फिर समीकरण को हल करना है। तो इससे संबंधित हमने एक प्रश्नावली पहले देखी थी इसी प्रकार की। पुनः यहाँ पर एक प्रश्नावली आई। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची से गई संख्या का तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों में जहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं हैं, हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो एक समीकरण बनाकर हम आराम से उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कह रहा, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। थोड़ी देर के लिए कोई भी चर मान लीजिए x। अब प्रश्न वाला कहता है, प्रश्नानुसार वो कहता है, इसकी एक समीकरण बनाए हम प्रश्न की शर्त के अनुसार। प्रश्नानुसार ये कहता है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, अर्थात इसमें से x ऋण 5/2 ये घटा दिया हमने। अब ये घटेगा नहीं क्योंकि चर अचर है, इसको इन ब्रैकेट डाल देते, घटाकर जो शेषफल है वही रहेगा। अब जो परिणाम आया शेषफल, उसको 8 से गुणा करते, गुणा 8 बराबर परिणाम जो मिलता है वो सोची गई संख्या का तिगुना, अर्थात x का तिगुना 3x। ये हमारा समीकरण बन चुका है। हम ऐसा करें, 8 से गुणा कर लें, या 8 का पक्षांतर करें, या 3x को इधर ले आए। बात एक ही है, कैसे भी इसको बनाएं। 8 से गुणा करने की स्थिति में क्या होगा कि 8 इन दोनों का गुणांक है, कोष्ठ के अंदर दो पद हैं, दोनों को गुणा करें। चलिए गुणा ही करते हैं। या 8 से x को करेंगे 8x ऋण 5/2 से 8 को गुणा करेंगे, 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 पंचे 20 बराबर 3x। बहुत सरल समीकरण हो गया। अब 3x का पक्षांतर करिए, या 8x ऋण 3x, वहां धन 3x है, यहाँ के ऋण हो जाएगा, और ऋण 20 को उधर ले जाइए, ये वहां जाके 20 बन जाएगा। 8x में से 3x घटा तो हमारा आ गया 5x, 5x बराबर 20। तो यह x बराबर 5 का पक्षांतर करेंगे, 5x का गुणांक है तो वहां जाके भाग देगा, 20/5 बराबर 4। तो अमीना द्वारा सोची गई संख्या 4 निकल गई। इसलिए उत्तर देखें, उत्तर की जांच करेंगे, 4 जांच करेंगे। मान लीजिए ये कह रहा था, संख्या सोची, संख्या में से 5/2 घटाया, 4 में से 5/2 घटाया, गुणा 8 किया, तो देखें तो 4 का तिगुना प्राप्त होगा, 12 आना चाहिए। तो 4 में से 5/2 कब घटेगा? जब हम हर समान करेंगे। 4 पूर्णांक है तो इसका हर 1 मानकर हम चलें, तो 1 और 2 का लॉसो 2 ही हुआ। तो 2 चौको 8, 8 में से 5 घटा दीजिए, ये आ गया। तो 8 में से 5 घटाया, 3/2 गुणा 8, तो 8 से 2 कटा, नहीं 2 से 8 कटा 4 बार, 4 3 12, अर्थात संख्या का तिगुना, 4 का तिगुना बार प्राप्त हुआ। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो देखिए, माना एक संख्या बराबर x, तो प्रश्नानुसार दूसरी संख्या, इसकी शर्त है, ये कह रहा है एक संख्या दूसरी की 5 गुनी है, अर्थात इसका 5 गुना कर दीजिए, 5x। अब प्रश्न वाला कहता है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। ठीक हो गया। प्रश्नानुसार दोनों संख्या में 21 जोड़ना, पहले इसमें जोड़िए, बड़ी है ये, पहली 5x धन 21, ऐसा ही रहेगा, जुड़ेगा नहीं, बराबर x धन 21। अब यहां पर यह कहता है पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, अर्थात गुणा 2। ये देखिए, या सरल करें, 2
इस कोष्ठ का गुणांक है, इस कोष्ठक का गुणांक है, तो कोष्ठ में दोनों पदों को गुणा करेगा। कोष्ठ में खोल रहा हूँ, 5x धन 21 बराबर 2x धन 42, 21 दूनी 42। अब 2x का पक्षांतर इधर, 21 का पक्षांतर इधर, या 5x ऋण 2x बराबर 42 ऋण 21, पक्षांतर से हुआ। 5x में से 2x से घटा दीजिए, समान पद है, 3x बराबर 42 में से 21 घटा 21, तो यह x बराबर 3 का पक्षांतर करेंगे, 3x का गुणांक वहां जाके भाग देगा, 21/3 बराबर 7। तो अब दोनों संख्या वहां निकल गई, इसलिए उत्तर वो संख्याएं क्या हो गई हमारी, देखिए एक तो हुई 7 और दूसरी भी 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 मीन से 35, 7 और 35 हैं, तो दोनों शर्तें इसकी हो गई। एक संख्या दूसरे की 5 गुनी है, ठीक है, 7 पंचे 35 होगी। दूसरा कहता दोनों में 21 जोड़ने पर जो बड़ी संख्या है वह दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, ऐसा कहता है। तो 7 में 21 जोड़ा 28 और 35 में 21 जोड़ा 5 1 6 3 2 5। अब देखो ये संख्या जो है इसकी दुगुनी के बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो जहां पर 2 अंकों की संख्या होगी बच्चों, तो 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का, एक अंक दहाई का होगा, तो याद रखिएगा। और संख्या ज्ञात करने के लिए, जब संख्या आप ज्ञात करेंगे इकाई दहाई को मानकर, तो संख्या का मान प्राप्त करने के लिए हमारा हो जाएगा दहाई का अंक गुणा 10 धन इकाई का अंक। ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। 2 अंकों की संख्या जहां पर होगी, एक इकाई का, एक दहाई का अंक निकलेगा। तो माना कोई भी मान लीजिए, इकाई मान लीजिए, माना संख्या के इकाई का अंक, चले इकाई मानकर चले हम, इकाई का अंक मान लें, दहाई निकल जाएगी। इकाई का अंक बराबर x, इसलिए दहाई का अंक। अब दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इसने हमको दिया था इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है, 9 में से अगर इकाई घटा दें तो दहाई निकल जाएगी। तो 9 ऋण x, ये हो गया हमारा दहाई का अंक। अब बनाए हम संख्या, इसलिए संख्या। अब संख्या का सूत्र क्या बताया मैंने, 10 गुणा दहाई का अंक, क्योंकि दहाई का स्थानीय मान 10 होता है, 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। यह सूत्र याद रखिएगा हमेशा, जहां पर 2 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो ये हो गया 10 गुणा दहाई का अंक है 9 ऋण x हमारे पास, ये धन इकाई x, तो ये हो जाएगा, गुणा करें 10, दोनों को गुणा करेगा कोष्ठ के पदों को, 10 9 90 ऋण 10x धन x। अब यहाँ पर हम देखें x x समान पद है, तो संख्या बन गई 90 ऋण 9x, 90 ऋण 9x। ये तो पहली संख्या है। अब सवाल वाला कहता है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, अर्थात इकाई का अंक दहाई, दहाई का अंक इकाई मानकर। तो देखिए अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या, ध्यान से देखिएगा। तो अब दहाई का अंक ये हो जाएगा 10 गुणा x धन इकाई है हमारे पास, अब इकाई दहाई बन जाए, दहाई इकाई बन जाएगी 9 ऋण x। तो इससे संख्या बनाएं 10x धन 9 ऋण x, तो x x घट जाएंगे, ये आ जाएगा x x समान पद हैं, घट जाएंगे, 10x में से x घटा 9x धन 9, 9x धन 9, ये नई संख्या है। अब सवाल वाला कहता है जो प्राप्त संख्या है नई वाली, वह पहली संख्या से 27 अधिक। प्रश्नानुसार 9x धन 9 बराबर 90, पहली वाली संख्या 90 ऋण 9x, इससे यह 27 अधिक है, ये संख्या, ये पूछ रहा है। दी गई संख्या
से 27 अधिक, दी गई संख्या से 27 अधिक, ठीक हो गया। तो कोष्टक हटाए, करें इसको सरल, या 9x धन 9 बराबर 90 ऋण 9x धन 27। तो यहाँ पर 90 और 27 दोनों समान पद हैं, जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, जो भी है चिन्ह देखें उनका। 9x धन 9 बाएं पक्ष में है, यहाँ 90 और 27 तो दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएंगे, 7 का 7, 9 2 11, 117 ऋण 9x। अब क्या करेंगे, ऋण 9x का पक्षांतर इधर करिए और धन 9 का पक्षांतर इधर करिए, या 9x प्लस 9x, वहां से यह आया ऋण, तो यहाँ आपके धन हो गया 117 ऋण 9। तो 9 9 जोड़ दीजिए, ये दोनों धन समान पद हैं, धन धन है, 9 9 18x बराबर 17 में से 9 घटाना है, 8 108। तो या x बराबर 18 गुणांक है तो इधर आके भाग करेगा, 108 बट्टा 18, 18 छक 108 6, तो इकाई निकल गई। अब दहाई भी निकल जाएगी। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो संख्या में मान रख दीजिए, तो वैसे भी हमारा निकल जाएगा। इसलिए दी गई संख्या इकाई दहाई अलग अलग बतानी होती है, वो भी बता देते। दी गई संख्या मान निकाल लीजिए, दी गई संख्या हमारी 90 ऋण 9x में मान रख दीजिए, 90 ऋण 9 गुणा 6, x का मान 6 आया, तो 90 ऋण 9 चुका 54, घटाएं, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, 36। अब देखें उत्तर आ गया हमारा, दी गई संख्या है 36। अब सवाल की जांच करें। सवाल वाला कह रहा था कि भाई अंकों का योग 9 है, 6 9, ठीक हो गया। दूसरा कहता है अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या बन जाएगी 63 और वह 36 से 27 अधिक है। 26 में 36 जोड़िए, देखिए आता नहीं आता, 7 6 13, 3 2 5 6, बिल्कुल ठीक, हमारा आंसर सही है। तो दी गई संख्या है 36। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। फिर 2 अंकों की संख्या आ रही है, तो निश्चित है इसमें एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक। तो इसमें कह रहा है एक अंक दूसरे का 3 गुना, एक संख्या में एक अंक दूसरे का तिगुना है। तो ठीक है, मान लो इकाई मान लेते, चलिए दहाई मान के भी चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माना संख्या के इकाई का अंक, चलिए इकाई मान लीजिए, इकाई का अंक बराबर x, तो प्रश्नानुसार दहाई का अंक, इसका तिगुना, एक अंक दूसरे का तिगुना, तो दहाई तिगुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार दहाई का अंक बराबर तिगुना 3x, ठीक हो गया। दहाई का अंक एक संख्या में, दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, ठीक हो गया। इनके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को, ठीक है, अब हम संख्या बनाएं। इसलिए संख्या बराबर हो गया 10 गुणा दहाई का अंक, क्योंकि दहाई का स्थानीय मान 10 होता है, धन इकाई का अंक, ये सूत्र रहेगा इकाई का अंक, ठीक हो गया। तो 10 गुणा दहाई हमारे 3x, धन इकाई है x, तो ये हो गया 10 दिया 30x, धन x बराबर हो गया 31x। समान पद हैं, जुड़ जाएंगे, तो संख्या बन गई हमारी 31x। अब संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से संख्या तो हम इसी सूत्र से बनाएंगे, दहाई इकाई बनेगी, इकाई दहाई बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 गुणा x धन 3x, तो ये हो गया 10x धन 3x बराबर हो गया 10 3 13x, ठीक हो गया। ये नई संख्या होगी, पहले 31x संख्या हो गई। अब ये कह रहा है सवाल वाला, दी गई संख्या में जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त हो रही है, उसको दी गई संख्या में जोड़ दें तो 88 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्नानुसार
पहली संख्या है हमारे पास 31x, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या होगी 13x। इन दोनों को जोड़ दें तो योगफल 88 प्राप्त होता है। जोड़ दीजिए 31x में 13x जोड़ दीजिए, 3 1 4, 3 1 4 44x बराबर 88। तो x बराबर, ये x बराबर 44 का पक्षांतर करिए, गुणांक है तो भाग देगा, 88 बट्टा 44 बराबर 2। तो x का मान 2 आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है 31x में मान रख दीजिए, संख्या बना रखी है हमने, इसी में मान रख दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। इसलिए दी गई संख्या इकाई दहाई भी निकल सकती है, ठीक है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 31x, 31x बराबर हो गया 31 गुणा 2 बराबर 62, ठीक हो गया। आंसर हो गया हमारा, दी गई संख्या है 62। उत्तर की जांच करें, देखें, एक अंक दूसरे का तिगुना, ठीक है, 2 का तिगुना 6, एक शर्त तो ठीक हो गई। अब अंकों का स्थान बदलकर अगर हम जोड़ें तो 62 में अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या 26 हो जाएगी। जोड़ दीजिए, 88 योग होना चाहिए, 6 2 8, 6 2 8, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की तिहाई हो जाएगी, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो बच्चों, माँ की आयु निकालने से पहले हमको शोभो की आयु मालूम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये कहता है शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। माना शोभो की मान लीजिए, तब माँ की निकलेगी। माना शोभो की आयु, माना शोभो की आयु बराबर x वर्ष, कोई भी चर मान लीजिए। इसलिए प्रश्नानुसार हम नहीं कह रहे, प्रश्न वाला कह रहा है उसकी माँ की जो आयु है, प्रश्नानुसार माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी, माँ की आयु, तो 6 गुना कर दीजिए, x का 6 गुना, x गुणा 6 बराबर 6x वर्ष, ठीक है, माँ की हो गई। अब सवाल वाला कहता है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु निकालिए। इस समय x का है, तो 5 वर्ष बाद की उम्र जोड़ देते हैं। पहले भी उम्र संबंधी एक सवाल पहली प्रश्नावली में आया था कहीं पर। तो देखिए, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु बराबर x धन 5 वर्ष, जुड़ेगा नहीं। अब सवाल वाला कहता है प्रश्नानुसार माँ की नहीं निकालनी है, माँ की वर्तमान आयु का कह रहा है, वर्तमान आयु ये है 6x वर्ष। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की तिहाई हो जाएगी, अर्थात x धन 5 बराबर माँ की वर्तमान आयु है 6x का तिहाई, तिहाई मीन्स गुणा 1/3। तो 3 से आप 6 को काट सकते हैं, ये तो बराबर आ गया 2x गुणा 1, 2x, ठीक हो गया। तो 2x का पक्षांतर इधर कर दीजिए, या और 5 धन 5 का उधर, x ऋण 2x बराबर ऋण 5। तो देखिए, x धनात्मक 2x ऋणात्मक, तो ऋण में आएगा, धन ऋण घट जाते हैं, या ऋण 1x आता है, एक गुणांक नहीं लिखते हैं, ऋण x बराबर ऋण 5, दोनों ओर से ऋण हटा दीजिए, इसलिए x बराबर आ गया 5 वर्ष, x बराबर 5। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो शोभो की आयु होगी x वर्ष, इसलिए अब देखिए ये x है, इसका 6 गुना कर दीजिए, वो माँ की हो जाएगी। इसलिए शोभो की आयु x माना है तो 5 वर्ष, माँ की आयु है 6x, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5, x का मान 5 है, 6 पंचे 30 वर्ष, ठीक हो गया। पहली शर्त हो गया 6 गुना आय है माँ की, वो भी ठीक है। अब 5 वर्ष बाद शोभो की आयु हो जाएगी 10, और उसकी वर्तमान वो 10 जो है उसकी माँ की वर्तमान आयु है 30, 30 का 1/3, 30 गुणा 1/3 10, ठीक, ये हो गया 30 गुणा 1/3 बराबर आता 10। तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु 5 5 10, 10 10 के बराबर, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है,
महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 11:4 का है। गांव पंचायत इस भूखंड की बाढ़ कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपया व्यय करने होंगे। भूखंड की मापू ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, इसको हम चित्र से भी यूं समझें, ध्यान से देखिए। एक आयताकार भूखंड है, ये हमारे पास आयताकार भूखंड है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है इसने, और इसके चारों ओर बाड़ लगाने में 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपया व्यय करने पड़े। तो इसका परिमाप निकाल सकते हैं आप। 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपया खर्च हुआ तो कितना मीटर? 100 रुपया प्रति मीटर का मतलब हुआ 1 मीटर बाड़ लगाने में, 1 मीटर बाड़ लगाने में 100 रुपया लगा। तो टोटल इसके चारों ओर बाड़ लगाने में इसके परिमाप के बराबर वो बाड़ होगा। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, भूखंड का जो परिमाप होगा वो होगा टोटल खर्च 75,000 बटा 100। ये 2 जीरो काट दें तो आ गया 750 मीटर। 750 मीटर इसका परिमाप है। और लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 11:4। तो अनुपात से हम इसकी लंबाई चौड़ाई मान जाए लंबाई को हम 11x और चौड़ाई को 4x। तो बस हमारा सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। हम लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 11x तथा चौड़ाई बराबर, अनुपात से मानना पड़ेगा, 4x मीटर। 4x मीटर। इसलिए आयताकार भूखंड का परिमाप हम निकाले अपने हिसाब से। परिमाप देखिए, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात 2 लंबाई और 2 चौड़ाई का योग परिमाप कहलाएगा। तो ये हो गया, मान रखें 2 गुणा लंबाई हमारी 11x धन चौड़ाई है 4x, बराबर हो गया 11 में 4x जुड़ जाता है, समान पद हैं। 2 गुणा 11 4 15x बराबर 30x मीटर। ये परिमाप हमको मालूम है। वो परिमाप है 750 मीटर, जो हमने पहले टोटल व्यय में प्रति मीटर दर का भाग दिया था। तो परिमाप हमारा निकल गया था। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार 30x बराबर है 750। तो 30 का पक्षांतर कर दीजिए, या x बराबर 750 बट्टा 30, क्योंकि 30 x का गुणांक एक भाग देगा, ये कटा 3 का भागा 75 में दीजिए। 3 दूनी 6, 1 शेष बचा, 3 पंचे 15, x बराबर 25। तो इसकी अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसलिए भूखंड की लंबाई हमने मानी थी लंबाई 11x, 11 गुणा 25 तो कर सकते हैं 25 एकम 25 हासिल 2, 25 एकम 25 2 27, 275 मीटर। चौड़ाई 4x है, 4 गुणा 25 बराबर 100 मीटर। अब हम उत्तर की जांच करें। देखिए हमारा आंसर सही निकला या नहीं निकला। तो इसका परिमाप देखें हम। परिमाप हो गया 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात लंबाई में चौड़ाई जाता 375, 375 का दुगुना कर दीजिए 750 मीटर। बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपया प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, माना कमीज के लिए कपड़ा खरीदा
कुल कपड़ा खरीदा बराबर 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कह रहा है, तो मान लीजिए 3x मीटर, तथा पतलून के लिए कपड़ा खरीदा बराबर 2x मीटर। यह इसने टोटल कपड़ा ये खरीदा इसने। अब कपड़े का भाव है, कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपया प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपया प्रति मीटर। तो देखिए, इसलिए कमीज के कपड़े का कुल मूल्य हमारा हो गया 1 मीटर का 50 है, तो 3x का 3x गुणा 50, तो हो गया 50 दिया 150 x रुपया। अच्छा, अब पतलून के इसी प्रकार पतलून के कपड़े के का भाव निकाल लीजिए। पतलून के कपड़े का कुल मूल्य क्या लगा उसका, ये भी हम निकाल देते हैं। कुल मूल्य ये हो गया आपका 2x गुणा, इसका भाव है 90 रुपया प्रति मीटर, तो एक मीटर का 90 है, तो 2x का 90 दूनी 180 x रुपया। तो कमीज के कपड़े के लिए उसका खर्च हुआ 150 x रुपया और पतलून के लिए हो गया 180 रुपया। अब सवाल वाला कहता है कि वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर, अर्थात कमीज के कपड़े को जब वो बेचता है तो उसको 12% का लाभ होता है, और पतलून का कपड़ा जब बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो देखिए, हम देखते हैं प्रश्नानुसार कमीज के कपड़े पर लाभ 12% कह रहा है, 100 पर 12 तो 150 पर 150x गुणा 12/100, तो हम काट सकते हैं, 1 0 काट दें यहाँ पर, और यहाँ इसको थोड़ा सरल कर दें, 2 का 12 2 पंचे 10 और 5 से 15 काट दें 3, तो ये हो गया 6 तिया 18x रुपया, 18x रुपया यहाँ लाभ हुआ। अच्छा, इसी प्रकार पतलून के कपड़े पर लाभ, पतलून के कपड़े पर लाभ, देखिए यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है। 180x पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य है, उसका लगा है ये, गुणा 10/100, तो 1 0 1 2 यहीं काट दें, 10 की 1 से काट दें, तो यहाँ पर भी इसको लाभ हुआ 18x का, 18x रुपये का लाभ यहाँ पर भी हुआ है। अब सवाल वाला कहता है कि जब वो कपड़े को बेचता है 12% लाभ पर बेच करके, तो 36,600 रुपया प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं, इसलिए कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य धन लाभ, तो कमीज के कपड़े को खरीदने में उसने पैसा लगाया 150 रुपया, 150x रुपया, 150x धन लाभ हुआ 18x, तो ये जुड़ जाएंगे, 8 का 8 5 का 6 168x रुपया, ये विक्रय मूल्य हो गया कमीज का। इसी प्रकार पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य भी हम निकालें, तो पतलून के कपड़े को खरीदने में क्रय मूल्य हो गया उसका 180x रुपया, और 18x इसको लाभ मिला है फिर से, तो हो गया 8 का 8 198x, ये हो गया हमारा सवाल। अच्छा, अब देखिए प्रश्नानुसार ये कह रहा है दोनों प्रकार के कपड़ों को बेचने पर उसको 36,600 रुपया प्राप्त हुआ। प्रश्नानुसार कमीज का कपड़ा बेच का इसका लाभ सहित 168x धन पतलून का बिका 198x बराबर 36,600 रुपया इसको प्राप्त हुआ, 36,600। तो जोड़े 8 8 16 का 6, यहाँ दोनों समान पद हैं जुड़ जाएंगे,
हासिल 1, 9 6 15 1 16 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 366 x बराबर 36,600, 36,600। अब 366 का पक्षांतर करें, गुणांक है तो भाग देगा, या x बराबर 36,600 बट्टा 366। तो बच्चों देखो 366 कट गया एक बार और 2 जीरो है आगे, तो बराबर आ गया 366 का मतलब 100, x बराबर 100। इसलिए उसने हमसे पूछा केवल पतलून का कितना कपड़ा खरीदा, इसलिए पतलून का कपड़ा खरीदा, पतलून का कपड़ा खरीदा। बस एक ही आंसर देना है आपको। बराबर हो गया हमारा 2x है, तो 100 गुणा 2 बराबर 200 मीटर। ये हमारा 200 मीटर पतलून का। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x। अब सवाल और कह रहा है आधा भाग मैदान में चल रहा है, इसलिए चरने वाले हिरण हिरणों की संख्या लिख दीजिए, की संख्या। तो आधा भाग कह रहा है, x का आधा करिए, x गुणा 1/2 बराबर x बट्टा 2 हिरण, ये चरने वाले हो गए। अच्छा, शेष का 3/4, तो पानी पी रहे हैं, शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। प्रश्नानुसार खेलकूद करने वाले हिरण। अब कह रहा है शेष का, शेष माने x थे, x बट्टा 2 चल रहे हैं का 3/4 गुणा 3/4। निकालिए संख्या। x में से x बट्टा 2 घटाने के लिए 2 हर हुआ, ये 2x हो गया, क्योंकि इस x का हर एक मानेंगे हम। ऋण x गुणा 3/4 बराबर, सरल करिए इसको, x बट्टा 2 गुणा 3/4 हो गया 3x बट्टा 8। 3x बट्टा 8 हिरण ये खेलकूद करने वाले हमारे हो गए, ये चरने वाले, खेलकूद करने वाले। अब कह रहा है शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। अच्छा, पानी पीने वाले हिरण, ये संख्या इधर की, पानी पीने वाले हिरण हो गया 9 बराबर 9। अब सवाल वाला कहता है कि झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्नानुसार 3 प्रकार के हिरण है हमारे पास। चरने वाले x बट्टा 2, खेलकूद करने वाले 3x बट्टा 8, पानी पीने वाले धन 9 बराबर टोटल हिरण है x। तो बच्चों इसको सरल करें, 8 और 2 इधर, या हम ऐसा करें धन 9 का पक्षांतर x को इधर ले आइए पहले, ऐसा भी हो सकता है। x बट्टा 2 धन 3x बट्टा 8 ऋण x बराबर 9। अब देखें ये x x x धन और ऋण है, तो कब होगा जोड़ घटाना, जब हर समान। यहाँ पर x का हर एक मान के चलेंगे तो हर समान हमारा 8 आ रहा है, 8 लिख दिया। 2 का चौगुना 4x धन 3x, ये 8 हर है, अब भी 8 ही है, ऋण ये हो जाएगा 8x। ओह सॉरी, यहाँ धन 9 का पक्षांतर करने के बाद ऋण 9 आएगा, ठीक हो गया, बराबर ऋण 9। अब देखें हम 4x 3x धन है, जुड़ जाएंगे 7x ऋण 8x बटा 8 बराबर ऋण 9। तो घटाएंगे, अंश में से अंश ऋण बड़ा है, ऋण x बट्टा 8 बराबर ऋण 9। दोनों ओर से ऋण हटा दीजिए, या x बट्टा 8 बराबर 9
दोनों पक्षों में से ऋण हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समीकरण एक संतुलित तराजू है। एक पलड़े से हम जितना वस्तु कम करेंगे, दूसरे पलड़े से उतना ही भार कम कर दे तो फिर संतुलित हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x बराबर आ गया 8 का पक्षांतर कर दीजिए, 8 x का भाजक है, वहां जाके गुणा करेगा, 9 गुणा 8 बराबर 72 हिरण। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उत्तर आ गया 72 हिरण। तो झुंड में कितने हिरण थे? 72 हिरण होते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दादाजी की आय अपनी पौत्री की आय की 10 गुनी है। उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष से अधिक है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। दादा और पोती की आयु के संबंध में सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 तो कह रहा है दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी। माना पौत्री की मानेंगे तब दादाजी की निकलेगी। माना पौत्री की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए प्रश्नानुसार दादाजी की आयु, हम नहीं कह रहे, प्रश्नानुसार दादाजी की आयु 10 गुनी x गुणा 10 बराबर 10x वर्ष। ये हो गया दादाजी। अब सवाल वाला कहता है यदि उनकी आयु, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक, प्रश्नानुसार दोनों की उम्र हमारे पास है। प्रश्नानुसार दादाजी की है 10x वर्ष और पौत्री की है x, तो दादाजी की आयु पौत्री की आयु के 54 अधिक, अर्थात x धन 54। तो x का पक्षांतर करिए, या 10x ऋण x बराबर 54, 10x में से x घट गया, 9x बराबर 54, या 9 का पक्षांतर करिए, 9x का गुणांक है, वहां जाके भाग देगा, x बराबर 54/9, 9 छक्का 54, 6। तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो निकल चुका है दोनों की आयु। देखिए x का मान रख दीजिए, इसलिए पौत्री की आयु x वर्ष माना है, 6 वर्ष। दादाजी की आयु इसकी 10 गुनी, 6 गुणा 10 बराबर 60 वर्ष। अब उत्तर की जांच करें, बहुत सरल सा सवाल है। इसलिए उत्तर आया 6 वर्ष और 60 वर्ष। ठीक है, तो एक तो 10 गुनी है, एक शर्त तो ठीक ही हुआ दादाजी की, 6 का 10 गुना 60। दूसरा कह रहा है इसकी 6 वर्ष में 54 जोड़ दीजिए, 60 वर्ष दादाजी की आयु। ठीक हो गया, दोनों शर्तें सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अमन की आयु, अमन पिता है मतलब, पुत्र की आयु की 3 गुनी। ठीक है, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए अमन की आयु, अमन की वर्तमान आयु मान लेते हैं, तिगुनी कह रहा है, वर्तमान आयु बराबर तिगुनी x गुणा 3 बराबर 3x वर्ष। अब इनके दोनों की उम्र की 10 वर्ष पहले की तुलना की जा रही है, तो 10 वर्ष पहले दोनों की उम्र निकालिए। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, आज पुत्र x वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष कम का होगा, x ऋण 10 वर्ष, घटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। तथा 10 वर्ष पहले अमन की आयु, देखिए इसी प्रकार इसमें से भी 10 वर्ष कम हो जाएगा, 3x ऋण 10 वर्ष। ठीक हो गया। अब सवाल वाला कहता है 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, अर्थात ये 10 वर्ष पहले ये उम्र बराबर 5 गुना ये पुत्र की आयु। प्रश्नानुसार शर्त हो गई हमारी, देखिए प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले अमन की आयु हो गई 3x ऋण 10, ये बराबर है 5 गुणा x ऋण 10, ये पुत्र की आयु का 5 गुना।
तो थोड़ा सरल करें। 5 यहाँ x और ऋण 10 का गुणांक है, तो कोष्ठ घटाएं। 3x ऋण 10 बराबर 5x ऋण 50। ठीक है, ऋण 10 का पक्षांतर बाएं पक्ष में कर दीजिए दाएं पक्ष में, और धन 5x का बाएं पक्ष में, या 3x ऋण 5x दाएं से बाएं में आ गया बराबर ऋण 50 धन 10, ऋण 50 धन 10। अच्छा, अब यहाँ पर धन ऋण आपस में घट जाते हैं। ऋण 2x बराबर ऋण 40, यहाँ पर भी धन ऋण घट जाते हैं। दोनों ओर से ऋण हटा दीजिए, या दोनों पक्षों से ऋण हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 40 या x बराबर 40/2 बराबर 20। तो अब दोनों की उम्र गहरा है, दोनों की वर्तमान आय, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु x माना है हमने, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष गहरा है तो 20 वर्ष, क्योंकि x मान 20 आया। और अमन की वर्तमान आयु तो हमने 3x माना है। 3 × 20 बराबर 60 वर्ष। अब हम उत्तर की जांच करें। देखिए हमारा उत्तर सही आया नहीं आया, इसलिए उत्तर आ गया 20 वर्ष कॉमा 60 वर्ष। अब जांच करें उत्तर की। ठीक है, अमन जो है पुत्र की आयु का तिगुना 20 या 60, एक तो ये ठीक है। अब 10 वर्ष पहले अमन की आयु हो जाएगी 10 वर्ष और इनकी हो जाएगी 50 वर्ष, तो ठीक है। 10 वर्ष पहले अमन जो है पुत्र की आय का 5 गुना, तो ये अमन की जो आय है 10 का 5 गुना है। ठीक है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारी समाप्त। दैट्स ऑल।